सूरत के एक माँ बाप उस दिन अपनी जिंदगी का आखिरी खत लिख रहे थे। वह खत भले ही कनाडा में रहने वाले उनके बेटे का नाम था, लेकिन उस खत का पैगाम हर माँ बाप के नाम था। और इसलिए जरूरी था कि वो इस आखिरी खत में हर झूठ से पर्दा हटा दे। और उन्होंने वही किया। यह कहानी हर माँ बाप के लिए जानना जरूरी है। सुसाइड नोट बन गया वसीयत। उस अर्थी या जनाजे को पूरे शहर भर का भी कंधा मिल जाए तो भी उनकी आत्मा या रूह को सुकून नहीं मिलता जब तक उन कंधों में उनके अपने बच्चों के कंधे भी शामिल ना हो। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बुजुर्ग बाप के कंधे पर जवान बेटे की अर्थी होती है। लेकिन उसे क्या कहेंगे जब बुजुर्ग बाप की अर्थी पर जवान बेटे का कंधा ही ना हो। कंधा हो भी तो फिर उसे क्या कहिएगा जब खुद बुजुर्ग माँ बाप अपनी मौत से पहले ही ये ऐलान कर दे कि उन्हें अपनी अर्थी या जनाजे पर अपने बच्चों के कंधे नहीं चाहिए। सोचिए ना, वो कैसे और किस कदर मजबूर माँ बाप होंगे जो मौत से गले लगाने से पहले सुसाइड नोट को वसीयत बनाकर ये वसीयत करते होंगे कि जब वो मर जाए तो उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हों। उनके अंतिम संस्कार पर उतने ही पैसे खर्च किए जाए जिसमें आखिरी रस्में इजाज़त देती है। विदेश जाकर भूल जाते हैं रिश्ते नाते। अजीब इत्तेफाक है कि इसी हफ्ते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कार माइग्रेशन ने विश्व प्रवासियों पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा है कि अपने अपने देशों में प्रवासियों की भेजी कमाई के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। 2024 में जारी 2022 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस एक साल में प्रवासी भारतीयों ने सबसे ज़्यादा 111 अरब डॉलर भेजे। कितनी खुशी की बात है ना कि विदेश में जाकर भी बच्चे अपने माँ बाप भाई बहन को पैसे भेज रहे हैं। पर अफसोस सिर्फ पैसे ही भेज रहे हैं। नौकरी, तरक्की, दौलत, स्टेटस और अपनी फैमिली यानी बस अपनी पत्नी और बच्चे, इन सब ने मिलकर बाकी सारे रिश्ते नाते और जज्बातों को निगल लिया है। माँ बाप के लिए औलाद के पास वक्त नहीं। घर से पहले ही दूर जा चुके ऐसे बच्चे सचमुच इतने दूर हो चुके हैं कि अब उनके पास अपने बुजुर्ग माँ बाप की अर्थियों को कंधा या उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी वक्त नहीं है। क्या करें, नौकरी ही ऐसी है। विदेशों में नौकरी करना कोई आसान थोड़ी होता है। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है। अंतिम संस्कार के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगी। एक काम करो, किसी एनजीओ वेनजीओ से अंतिम संस्कार करवा दो। जो खर्चा आएगा हम भिजवा देंगे। कभी मुंबई से, कभी दिल्ली से, कभी कानपुर से, कभी आगरा से, तो कभी किसी नए शहर से। ब्रिटेन जैसे देशों में रहने वाले कामयाब बच्चों के बुजुर्ग माँ बाप की मौत की खबर सुनने के बाद कुछ ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। गेडिया दंपति की दुख भरी दास्तां। ये 66 साल के चुनी भाई गेडिया और 64 साल की मुक्ताबेन गेडिया है। 4 मई की रात दोनों ने खुदकुशी कर ली, अपने ही कमरे में पंखे से झूलकर। पर खुदकुशी करने से पहले पूरी तसल्ली से 5 पन्नों का एक खत लिखा। दोनों जैसे ही मरे ये खत सुसाइड नोट बन गया। इन दोनों का भी एक बेटा है, पीयूष। इन्हीं माँ बाप ने क्या क्या तकलीफें उठाकर, किस किस से कर्ज लेकर 4 साल पहले इस उम्मीद से अपने बेटे को कनाडा भेजा कि वो वहाँ कमाएगा और फिर सारे कर्ज उतार देगा। पर अफसोस, बाकी कर्ज तो छोड़िए, ये तो अपने बूढ़े माँ बाप के अंतिम संस्कार का कर्ज भी अब कभी नहीं उतार पाएगा, उतार भी नहीं सकता, क्योंकि खुद माँ बाप ने अपने आखिरी खत में उससे वो कर्ज उतारने का हक भी छीन लिया। बड़े बेटे पीयूष ने डुबो दिए लाखों रुपए। चुन्नी भाई और मुक्तोबेन की चिता जलकर भी बुझ गई। पर बेटा कनाडा से नहीं लौटा। पर हाँ, कनाडा में रहते रहते उसने अपने माँ बाप के लिए ये इंतज़ाम ज़रूर कर दिया था कि वो अब खुद की मौत को गले लगा ले। चुन्नी भाई सूरत के अपने घर में अपनी पत्नी मुक्ताबेन के साथ रहा करते थे। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा पीयूष, छोटा बेटा संजय। जब तक उम्र थी और जिस्म ने साथ दिया, चुन्नी भाई ने पूरे घर को संभाला, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। बड़ा होकर बेटे ने बिजनेस करना चाहा तो पिता ने सारी पूंजी लगा दी, पर बेटे पीयूष ने सारे पैसे डुबो दिए। वो खुद कर्ज में आ गया। कर्ज चुकाए बिना कनाडा चला गया। पीयूष चुन्नी लाल ने
अपनी पत्नी के सारे गहने और जितने कैश थे सब पीयूष को दे दिए। इस पर भी कर्ज नहीं उतरा तो खुद चुनी लाल ने अपने जानने वालों से ब्याज पर 35 लाख रुपए कर्ज लिए और पीयूष को दे दिए। कर्ज उतारे बिना 4 साल पहले पीयूष कनाडा चला गया। वो ऐसा कनाडा गया कि फिर पलट कर कभी अपने माँ बाप को फ़ोन तक नहीं किया। माँ बाप फ़ोन करते करते थक गए पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। पीयूष की बीवी पायल और उन दोनों का एक बेटा है। कनाडा जाने से पहले वो अपनी पत्नी पायल और बेटे के साथ अपने माँ बाप का घर छोड़कर सूरत में ही एक दूसरे घर में रहने लगा था। इस साल के शुरू में कुछ दिनों के लिए पीयूष सूरत आया पर अपने माँ बाप से मिलने घर नहीं गया। चुनीलाल को जब यह पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा। गेदिया दंपति ने दे दी जान। उन पर करीब 40 लाख रुपए का कर्ज था। सारे पैसे पीयूष के लिए उधार लिए थे। कर्ज देने वाले शरीफ लोग थे। शायद उन्हें भी चुनीलाल की मजबूरियों की जानकारी थी पर चुनीलाल खुददार भी थे। वो कर्जदारों से नजरें नहीं मिला पाते थे। बेटे की बेरुखी ने आखिरकार उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया और फिर अपनी जीवन साथी मुक्ता बेन के साथ मिलकर उन्होंने आखिरी फैसला लिया। फैसला औलाद की बेरुखी के चलते कर्ज में डूबी जिंदगी को वक्त से पहले विराम देने का। इसी फैसले के साथ 4 मई की रात दोनों ने अपनी कहानी खत्म कर ली। आखिरी वक्त तक सताती रही छोटे बेटे की चिंता इत्तेफाक से जिस कमरे में दोनों मौत को गले लगाने जा रहे थे उस कमरे के ठीक बराबर वाले कमरे में उनका छोटा बेटा और पीयूष का भाई संजय अपनी बीवी के साथ बेखबर सो रहा था। एक बेटे की वजह से चुनी लाल अपनी बीवी के साथ मौत को गले लगा रहे थे तो दूसरी तरफ दूसरे बेटे संजय के लिए उसी आखिरी खत में अपने एक दोस्त से यह भी कह रहे थे कि तुम संजय का ध्यान रखना, संजय का कोई सहारा नहीं रहेगा। अब पीयूष ने तो संजय को भी छोड़ दिया। खत में पीयूष की पत्नी पायल का भी जिक्र पीयूष के अलावा चुनी लाल ने पीयूष की पत्नी और अपनी बहू पायल का भी खत में जिक्र किया। वो लिखते हैं कि हमारी कोई बेटी नहीं थी लेकिन हमने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा था। तुम बड़े घर और खानदान की बेटी हो, फिर परवरिश में कैसी कमी रह गई। इस खत में पायल के हाथों अपनी और अपनी बीवी के अपमान का भी उन्होंने जिक्र किया। माँ बाप के लिए सबक। अपने इस खत में सभी के लिए कुछ न कुछ लिखने के बाद चुनी लाल ने खत के आखिरी में 3-4 लाइनों में जो कुछ लिखा है उसे हर माँ बाप और बच्चों को पढ़ना चाहिए। माँ बाप को इसलिए कि बच्चों के लिए पूरी जामा पूंजी दाव पर ना लगाए और बच्चों के लिए इसलिए कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे और उनके भी बच्चे जवान। क्या फ़ायदा है ऐसी तरक्की और दौलत की कि सब कुछ जमा कर भी आप इतने गरीब हो जाए कि अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार तक ना कर सके। चुनी लाल ने खत में आखिरी में यही लिखा कि पीयूष यानी उनका अपना बेटा उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना होगा, ना ही उसके पैसे से उनका अंतिम संस्कार होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनने और देखने के लिए।